कि इन लोगों को इधर रहकर एक हफ्ते तक सरवाइव करना होगा। इनके पास इधर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन पीने को पानी नल में है और टॉयलेट्स में भी। बेसिकली एक इंसान सरवाइव कर सकता है पानी के साथ एक हफ्ता। मुश्किल होगी बट या मरेगा नहीं। अब उन सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उन्हें यहाँ पर लेकर आया है और आखिर क्यों। अब नोटिस करते हैं कि जो रेजी है उसे क्रश आ गया है अकाने पर और वो उसे घूरे जा रहा है। और दूसरी तरफ वो मोटा वाला ताइची जो है उसे उस 9 साल की बच्ची मिचिका को घूरे जा रहा है, क्योंकि वो मोटा एक फाइल भी है। और जो युकितोशी है वो काफी स्मार्ट है। वो सारी सिचुएशन पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था और इस सिचुएशन में भी वो काफी कूल था। अब इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे। अब वो लोग सेपरेट टीम बनाकर जाकर इधर उधर कमरों को चेक करते हैं तो वो सारे के सारे कमरे बिल्कुल सेम थे। लेकिन सबसे ऊपर वाले 3rd फ्लोर में एक कमरा था जहाँ फ्लोर पर विनाइल शीट बची हुई थी, एक चेन से बंधा हुआ चाकू था और एक पॉट के साथ एक इंडक्शन था पकाने के लिए कुछ। इस सिचुएशन को युकितोशी समझ जाता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है इधर हमें एक हफ्ता तो सरवाइव करना ही है, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी भूख कंट्रोल ना कर सके तो वो हम में से किसी को सारी से काट कर इस पॉट में पका कर खा सकता है। अब ये सब सुनकर उन सब की फटने लगती है, लेकिन युकितोशी को कोई टेंशन नहीं थी। वो आराम से जाकर लेट जाता है। अब जो ये दोकोमोशी इस एनिमे का नाम है तो इसका मतलब होता है पॉइजनस इंसेक्ट। क्या कि काफी टाइम पहले चाइना के एक मियाओ ट्राइब का एक रिचुअल था जिसमें वो एक पॉट के अंदर 5-7 इंसेक्ट को डालकर बंद कर देते थे कई दिनों के लिए, जब तक उनमें से एक बचकर बाहर ना आ जाए। अब वो इंसेक्ट्स वहां रहकर एक दूसरे को अपने पॉइजन से मारकर खत्म कर देते थे। सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे को खाते भी थे और जो लास्ट में सर्वाइवर निकलता था वो पहले से काफी ताकतवर हो जाता था। अब ये सुनकर उन सब की फट रही थी कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और अब सबके मन के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए थॉट्स आ रहे थे। तोशी के लुक से तो लग रहा था कि उनमें से वो एक आधा को तो उड़ा ही देगा। युकी कहती है ये तो बहुत गलत है, अगर जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। लेकिन अकाने कहती है ऐसा जरूरी नहीं है जो सबसे ताकतवर है वही जीते, हम सब मिलकर उसे एक ताकतवर इंसान को मार भी सकते। इनडायरेक्टली वो ये तोशियो के लिए बात कह रही थी। तोशियो फिर गुस्से में वहां से चला जाता दूसरे रूम में। अब अकाने और यूमी जब वॉशरूम में थे तब वो अकाने से काफी इंप्रेस हो जाती है उसकी बातों से, कैसे उसने तोशियो को चुप करा दिया और फिर वो उसकी तारीफ करने लगती है और अचानक से वो उसे किस भी कर लेती है। अकाने की फट जाती है और उसे पता चलता है कि यूमी एक लेस्बियन है और वो उससे प्यार करने लगी है। बार तोशियो कांप रहा था ये सोचकर कि ये साले कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। फिर हमें तोशियो का पास दिखाया जाता कि वो कितना ज्यादा हरामी और रूड बंदा था और काफी शॉर्ट टेम्पर्ड भी। वो अपनी बंदी के साथ गाड़ी में जा रहा था कहीं और गाड़ी चलाते चलाते वो अपनी बंदी की बॉडी से खेल भी रहा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है खेलने का मतलब क्या है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाती है और इसी में उसकी जल जाती है कि ये साला बंदा मुझसे आगे कैसे निकल गया। हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी में वो आदमी एक्चुअली में इसलिए इतनी जल्दी में था क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत काफी खराब थी और वो हॉस्पिटल की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। तभी तोशियो अपनी गाड़ी लाकर उसके आगे खड़ी कर देता है। वो जैसे तैसे उससे बच जाता है, लेकिन साइड में ट्रक से जाकर वो टकरा जाता है और तभी इंस्टेंटली वो गाड़ी वहां ब्लास्ट हो जाती है और वो तीनों मर जाते हैं। ये देखकर तोशियो की फट जाती है और वो वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तभी वॉशरूम में अकाने यूमी को गले लगाती है और उसे कहती है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ यूमी, और उसे अपने मीठे मीठे बोलों में फंसा लेती है। असल में अकाने बस उसे यूज करना चाहती थी। वो कहती है एक बंदी तो गई, अब मुझे उस लड़के रेजी को भी फुसला कर अपनी तरफ करना होगा। दूसरी तरफ तोशियो को वहम होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और वो सीढ़ियों से आकर नीचे गिरता है। तभी वहाँ यूमी आकर उसे पूछती है तुम ठीक हो ना, लेकिन वो साला उसे देखकर ठरकी हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अकाने पूरे डोरे डाल रही थी रेजी के ऊपर। फिर वो उसके साथ यूमी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके साथ तोशियो ने क्या कर दिया। फिर वहाँ वो सब लोग आते हैं और तोशियो अपने इस काम के बाद भी बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं कर रहा था। तभी गुस्से में अकाने उसे एक धर के दे भी देती है और कहती है अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें जान से मारूंगी। वो कहता है अच्छा तो कोशिश करके देख लेना, अगली बार तुम्हारा ये हाल होगा। और फिर वो सब उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद तोशियो को फिर से उनकी जलती हुई लाश दिख रही थी जिनको उसने एक्सीडेंट में मारा था। दूसरी तरफ अकाने यूमी को अच्छे से कंफर्ट कर रही थी। युकितोशी कहता है रेइजी अपने ओटी से वो कॉर्ड निकालना। वो कहता है अब की बार अगर किसी ने भी कुछ किया तो हम उसे इस कॉर्ड से बांध देंगे। अब उन्हें वहां 20 घंटे हो चुके थे
और जो अब लड़के थे वो दूसरे रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। जाते हुए युकितोशी कहता है, अकाने संभल कर रहना, तोशियो का नेक्स्ट टारगेट तुम हो सकती हो। अब वो सब सो रहे थे लेकिन यूमी को अकाने की फिक्र हो रही थी। शी इज मैडली लव विद हर। वो नहीं चाहते थे कि तोशियो उसे कुछ कर दे, इसलिए फिर वो कॉर्ड उठाती है और खुद तोशियो को मारने के लिए जाती है। वो जब वहां पहुंचती है तो तोशियो उस पर भूखे शेर की तरह हमला कर देता है और कहता है, तुम आई गई मेरे पास, मुझे पता है तुम्हें और चाहिए। और फिर वो उसके साथ करने लगता है। तभी रेजी की आंख खुलती है और वो टॉयलेट जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है ऊपर जाकर एक बार देख कर आने को कि तोशियो कर क्या रहा है। ऊपर हम देखते हैं कि सेक्स करने के बाद तोशियो आराम से थक कर सो रहा था। तभी यूमी उठती है और कॉर्ड से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन वो भी इतना कमजोर थोड़ी ना था। वो उठता है और उसमें घुसड़ने लगाता है। दाई फिर वहां रेजी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर तोशियो उसमें मार लगाने लगता है और उसे जीने से नीचे ले जाकर पटकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो उसे गिराने वाला होता है तभी पीछे से यूमी आकर कॉर्ड से उसका गला दबाने लगती है और फिर रेजी से कहती है, कुछ भी हो जाए इसके पैर मत छोड़ना। और फिर वो उस कॉर्ड के साथ उछलकर नीचे जंप कर जाती है, जिसे उसका पूरा गला बुरी तरह दब जाता है और वो मर जाता है। तभी आवाजें सुनकर बाकी सब वहां आ जाते हैं। तभी यूमी अकाने से कहती है, देखो मैंने उसको मार दिया, अब वो आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अकाने ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो उसको पागलों की तरह प्यार कर रही है। युकितोशी और रेजी तोशियो की बॉडी उठाकर ऊपर वाले रूम में डाल देते हैं जिसमें चाकू पड़ा हुआ था। तभी रेजी नीचे आता है और कमरे में एंटर कर रहा होता है अकाने और यूमी से पूछने के लिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन वो गलत टाइम पर वहां आता है जब वो चेंज कर रही थी। तभी वो वहां से माफी मांग कर वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वो टॉयलेट में इस सीन को इमेजिन करते हुए अपनी टंकी खाली कर रहा था, लेकिन उसकी टंकी खाली होती उससे पहले ही अनएक्सपेक्टेडली वहां अकाने आ जाती है और उसे कहती है, रेजी प्लीज दरवाजा खोलो। और अंदर आकर गलती से वो उसके ऊपर लीन डाउन हो जाती है, जिसके बाद उसके हाथ उसके संतरों पर पड़ जाते हैं और फिर भाई की गोली चल जाती है उसके सामने ही। एंड अकाने तभी तुरंत ही उसकी पैंट खोलती है एंड शी इज ब्लोइंग अप। मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much. And then they kiss and do everything like 3-4 times. तभी उस बीच वहाँ टॉयलेट में युकितोशी भी आया था और रेजी से बात कर रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे युकितोशी से बात करके उस सिचुएशन को संभाल लेता है। अब उसके जाने के बाद अकाने भी वहाँ से निकलती है और कहती है, मेरा न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब क्या है कि एक्चुअली में इस वक्त भी अकाने सिर्फ रेजी का सर्वाइवल के लिए यूज कर रही थी। क्या है कि हमारे सीजन के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फैट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, और इस तरह में दिख जाता है कि भाई अकाने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मोटा ताइची मिचिका को सेड्यूस कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। अब जब वो सब रूम में बैठे होते तो हम देखते हैं कि यूमी रेजी को घूरे जा रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे रेजी और अकाने के बारे में पता चल गया है। फिर हमें यूमी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ वो स्कूल में अपनी जिम्नास्टिक की क्लास में जाया करती थी और वहाँ सबसे काबिल और पॉपुलर लड़की युकीना उसकी दोस्त बन जाती है और फिर उसे पता चलता है कि युकीना एक लेस्बियन है और फिर वो यूमी के काफी क्लोज आ जाती है और उनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है और यूमी भी काफी खुश थी इस रिलेशन से और वो कई दिनों तक साथ रहते हैं। यूमी तो पूरी तरह युकीनो के प्यार में थी, लेकिन एक दिन वो युकीनो को किसी और लड़की के साथ देख लेती है वो सब करते हुए और उसके बाद युकीनो उसे बिल्कुल गोस्ट कर देती है। अब ये सब यूमी से सहा नहीं जाता और फिर वो एक दिन जाकर युकीनो से बात करती है मेट्रो स्टेशन पर। उसे भीख मांगने लगती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मत छोड़ो, लेकिन युकीनो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, वो ये निकालती है ब्लेड और उससे सुसाइड करने के लिए जा रही थी। तभी युकीनो उसे रोकने लगती है। अब इस छीना झपटी में युकीनो गलती से मेट्रो की पटरी पर गिर जाती है और उसी टाइम मेट्रो आकर उसे उड़ा देती है। यूमी की आंखों के सामने युकीनो का कचूमर बन जाता है और ये सदमा उसे ट्रॉमेटाइज कर देता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि यूमी से परेशान होकर रेजी वहां से बाहर चला जाता है, लेकिन यूमी फिर उसके पीछे पीछे भी आने लगती है और फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि इसे रेजी और अकीनो के बारे में पता चल गया कि वो वॉशरूम में क्या कर रहे थे। अब क्या है कि यूमी की पहली एक लवर जा चुकी है, अब वो अपनी इस लवर को जाने नहीं दे सकती थी। लिमिटलेस पॉजिटिवनेस। अब रेजी डर के मारे नीचे वापस आता है युकितोशी से मदद मांगने के लिए, लेकिन वो उधर नहीं था। तभी पीछे से उस कॉर्ड की मदद से वो रेजी का गला दबाने लगती है। अब यहीं से सीधा सीन शिफ्ट होता है बाहर की दुनिया में, जहाँ यूमी के पेरेंट्स एफआईआर करा रहे थे कि उनकी बच्ची 24 घंटे से गायब है।
वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है तकाता। वो कहता है आप घबराइए मत, मैं आपकी बच्ची को ढूंढ कर लाऊंगा। अब हम फिर से यहाँ आते हैं जहाँ वो रेजी का गला घोट रही थी, लेकिन रेजी भी उसके कोनी मार कर उससे बच जाता है और वहां से भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और वहां चाकू लेकर बैठ जाता है कि अगर वो अब यहाँ आई तो उसे मैं मार ही दूंगा। हम देखते हैं कि थोड़ी देर हो जाती है और रेजी वहां लेट कर सो जाता है। मैन आर सिंपल, यहाँ कोई पीछे मारने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन चलो अभी पहले नींद पूरी कर लेते हैं। साले हमेशा के लिए सो जाएगा। अब उसे एक हाथ आता है और उसे टच करता है और वो तुरंत आरी घुमाता है। वो देखता है कि वो युकितोशी था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ और उसकी आरी में खून लगा हुआ था। वो बाहर जाकर देखता है तो यूमी मर डली थी। अब सबको शक हो रहा था कि इसे रेजी नहीं मारा है क्योंकि उसके चाकू पर ही खून लगा हुआ था, लेकिन युकितोशी कहता है कि नहीं, रेजी ने इसे नहीं मारा। अगर इसने मारा होता तो इसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे होते। किसी ने इसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। इसका मतलब उनमें से ही किसी एक ने यूमी को मारा है। युकितोशी कहता है दो तो मर गए, अब किसकी बारी होगी। अब ये सुनकर उन सब की और फटने लगती है। अकाने और युकितोशी यूमी की बॉडी को उठाकर अंदर कमरे में रख देते हैं। तभी अकाने उससे कहती है ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें इस सब में मजा आ रहा है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें एक और चीज बताऊं, जब मैं टॉयलेट में गया था तो मुझे पता था कि तुम और रेजी वॉशरूम में क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने जाकर ये बात यूमी को बताकर उसे भड़का दिया, जैसे कि वो रेजी को मारने के लिए उसके पीछे डोले। क्योंकि ये दोकुमुशी है, ये गेम ऐसे ही चलता है, जब तक लास्ट में एक सर्वाइवर नहीं बचेगा तब तक ये गेम खत्म नहीं होगी। अब अकाने को ये सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो उसके भी एक लगा देती है। वो कहता है तुम भी मेरे से कम नहीं हो, तुम भी सिर्फ रेजी का यूज कर रही हो। मुझे पता है सीजन हैज द न्यूट्रिएंट्स, वैसे तो अगर तुम्हें न्यूट्रिएंट चाहिए तो तुम वो मुझसे भी ले सकती हो, मैं तुम्हें ज्यादा खुश भी कर सकता हूँ। अब वो गुस्से में उसे मारने वाली होती है, लेकिन इस बार युकितोशी एक घुमाकर उसके उल्टे हाथ कर देता है और कहता है डोंट अंडरएस्टिमेट मी, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खूंखार हूँ। फिर वो उस पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो उसे आराम से रोक लेता है और फिर चाकू लेकर उस पर हमला करता है। तभी रेजी भी वहां वापस आता है और वहां से और फिर रूम से युकितोशी बाहर निकलता है और उसे कहता है उस औरत से बच कर रहना, वो बहुत खतरनाक है। अब उसके जाने के बाद वो जल्दी से रूम में अंदर जाता है तो वो देखता है कि युकितोशी ने सिर्फ अकाने के बाल काटे थे। अब रेजी आकर उसे कंफर्ट करता है। अब 2 दिन बीत चुके थे और तीसरा दिन स्टार्ट हो गया था। वो सब पड़े हुए थे और अब उन्हें बहुत तगड़ी भूख लग रही थी और मोटा तो इतना पागल हो रहा था कि वो मिचिका को खाना समझ के उस पर अटैक करने लगता है, जिसको रेजी बचा लेता है। फिर वो उसके साथ लेटा हुआ था, तभी वो नोटिस करता है कि मिचिका के कुछ बाल सफेद हैं लाइक माइन। अब जो ताइची था वो जाता है ऊपर वाले रूम में जहाँ दोनों बॉडीज पड़ी हुई थी। अब उससे अपनी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो जाता है और यूमी की बॉडी काट कर उसे उबाल कर आ जाता है। और अभी भी 100 घंटे बचे हुए हैं इनके सर्वाइवल के, और बस यही ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ ये पार्ट तो कुछ भी नहीं है, इट जस्ट तो को करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यार रीकैप, तो मेरे पार्ट में देखा कि 7 लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया गया जो कि एक स्कूल है। अब हम देखते हैं कि अकाने और युकितोशी टॉयलेट करके एक दूसरे की साइड से निकल रहे होते हैं। तभी अकाने उसे रोकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजी जागता है और वॉशरूम के लिए जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि दूसरे कमरे में अकाने और युकितोशी लगे पड़े हुए हैं और ये देखकर उसे पता चल जाता है कि अकाने एक नंबर की। अब वहां बाहर निकल कर आते हैं तो रेजी वहां खड़ा था। हमें ऊपर दिखाया जाता है कि ताइची अपना पेट फुल करके पड़ा हुआ था और फिर हमें दिखाया जाता है ताइची का पास कि उसके मोटे होने की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन जब वो पार्क में बैठा स्नैक खा रहा था तभी एक छोटी सी लड़की उसे आकर बात करती है। और फिर उसके साथ रोजाना स्नैक खाती थी और बातें करती थी। तभी एक दिन वो उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहता है नहीं, लेकिन तुम बच सकती हो। वो कहती है मैं तो बहुत छोटी हूँ। अबे वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था सीन, तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ताइची उसे पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। फिर वो उसे क्रीप बोल देती है और यहाँ उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे सब लोग ये बोलते थे, लेकिन उसे लगा था कि ये लड़की अलग है। और फिर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसका गला दबाने लगता है बुरी तरह। और जब उसके मुंह से झाग निकलने लगता है तो वो डर के मारे उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने उन सबको वहाँ लॉक किया था वो कैमरा पे आराम से बैठा देख रहा था। अब हम देखते हैं रेजी को जो गुस्से में युकितोशी और अकाने को घूरे जा रहा था। युकितोशी कहता है क्या हुआ तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करती है, ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही थी। वो फिर रेजी से कहता है क्या ख्याल है हम लोग साथ में जम करें, मजा आएगा। और फिर वो उसके सामने अकाने की बॉडी के साथ खेलने लगता है। अब गुस्से में रेजी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। युकितोशी कहता है यही तो मुझे देखना था, तुम्हारे अंदर भी एक बीस्ट है, उसे बाहर निकालो।
मैं इसी की वजह से ही तो इस डोकोमोशी में एंजॉय करने के लिए आया हूँ। दिखाओ मुझे अपना असली पोटेंशियल। फिर वो उसे और भड़काने के लिए भी उसे बताता है कि उसने यूमी को भड़काया था उसे मारने के लिए। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसे लेकर सीढ़ियों से धक्का दे देता है और वो लुढ़कता हुआ नीचे जाकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो पुलिस वाला था तका था, उसने ही असलियत में इन सब को उस स्कूल में बंद कर रखा है और उसने ही इन सब पर कैमरे पर नजर रख रखी थी और उसके पास एक घड़ी भी है जिसमें वो टाइमर चल रहा है। अब दूसरी तरफ युकितोशी के बेहोश होने के बाद वो उसे ले जाता है टॉयलेट में और उसे कॉर्ड से बांध देता है और आकर उस रूम में देखता है तो अभी भी 90 घंटे बचे हुए थे, यानी कि लगभग 4 दिन। और अब रेजी ये देखकर पागल हो रहा था कि साला इस नर्क में अभी भी 4 दिन रह गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर वो मोटा बैठा हुआ था और यूमी को पकाकर खा रहा था। अब तोशियो के मुंह को देखकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसे आरी से धड़ से अलग कर देता है। अब दूसरी तरफ डिप्रेस्ड हुए रेजी के पास अकाने आती है और फिर से उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है और रेजी से बड़ा चूतिया इंसान मैंने नहीं देखा इस दुनिया में। ये सब होने के बाद भी वो उसके साथ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर मिचिका बैठी होती है और पीछे से ताइची तोशियो की मुंडी के साथ वहां आता है। दूसरी तरफ हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला बीच पर था और कहता है माँ की मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा उस रेइजी से। अब अंदर हमें दिखाया जाता है कि अकाने पूरी तरह लगी पड़ी रहती है रेइजी के साथ और उसकी पूरी टंकी खाली करके उसे पूरी तरह थका देती है और पीछे से आकर अपनी शर्ट के कपड़े से उसका गला दबाने लगती है और वो देखता है तो उसके हाथ भी बंधे हुए थे और अब वो पूरी ताकत लगाकर उसका गला घोटने लगती है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तभी पीछे से वो मोटा आता है, अकाने पर हमला करता है और उसे पीछे कर देता है। अब वो अकाने के पीछे पड़ जाता है और अकाने भी उसे बचकर भागने लगती है। फिर वो उसे पूछती भी है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। ताइची मिचिका को अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और उसे मीट पकाकर खाने को कहता है ताकि वो भूख के मारे मर ना जाए। लेकिन फिर हमें मिचिका का असली चेहरा दिखता है और फिर वो उसे मैनिपुलेट करती है और उसे कहती है कि जिसका मीट सबसे टेस्टी है वो तो अभी तक जिंदा है। अगर तुम मुझे अकाने का मीट लाकर दे दो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये सुनकर अकाने भी हैरान हो जाती है कि वो साली मिचिका कोई मामूली बच्ची नहीं है और वो मोटा तो उसे पाने के लिए वैसे भी कुछ भी कर सकता है। अब वो जाती है वॉशरूम में, युकितोशी को जगाती है, उसके हाथ ओपन कर रही होती है लेकिन तब तक वो मोटा आता है और उसे बाल खींचकर पकड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। फिर हमें अकाने के पास दिखाया जाता है कि उसकी माँ के मरने के बाद जो उसका बाप था वो बहुत हरामी था। वो उसके साथ ही जबरदस्ती करता था। उसका छोटा भाई उसे रोकने की भी कोशिश करता था लेकिन वो उसे बुरी तरह मारता था और अपने भाई को बचाने के लिए अकाने उसके साथ कुछ भी करती थी। अब अपनी माँ के लोन को चुकाने के लिए अकाने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में घुस जाती है और बहुत ज्यादा सफर करती है। लेकिन वो ये सब काम करते करते अपनी माँ का पूरा लोन चुका देती है और जब वो घर आती है अपने भाई के साथ ये सेलिब्रेट करने के लिए तो वो देखती है कि उसका बाप वापस आ चुका है और उसने उसके भाई को पूरी तरह मारा है। वो उसे कहती है प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो और वो उसे छोड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी उसका भाई गुस्से में कैंची उठाता है और उसके पीठ में खोप देता है। अब वो भी उसे गुस्से में पकड़कर ग्रिल पर ले जाता है। फिर वो उसका भाई अकाने से कहता है कि आखिरकार मैं आपको एक बार तो बचा पाया सिस। और फिर वो उसे लेकर उस फ्लोर से नीचे गिर जाता है लेकिन लकीली उसका भाई जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन उसके भाई के हॉस्पिटल के खर्चे और मेडिसिन के लिए उसे और ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ता है और इसी बीच वो सेल्समैन औरत से मिलती है जो उसे वो ड्रिंक पिला देती है। एंड देन शी इज हियर। अब प्रेजेंट टाइम में वो मोटा उस आरी से काटने के लिए आ रहा था लेकिन वो भी जैसे तैसे उससे लड़ रही थी। लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि इसकी ताकत उससे कई ज्यादा है। लेकिन वो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसमें वो माहिर है सेड्यूसिंग की और उसे एकदम से किस कर लेती है। और जब इससे भी काम नहीं बन रहा था तो वो सीधे ब्लोइंग अप करती है जिसके बाद उसके हाथ से उसकी आरी छूट जाती है और इस वक्त का फायदा उठाकर अकाने आरी पकड़ती है और उसका पेट चीर देती है। दूसरी तरफ रेजी की आंखें खुलती है और अब वो सोच रहा था कि इस साली रांड अकाने को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा और इसीलिए अब वो युकितोशी के पास जाता है टीम अप करने के लिए और टॉयलेट में आकर उससे कहता है तो मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी रस्सियां पहले ही अकाने खोल चुकी थी। वो एकदम से रेजी को पकड़ता है और उसका मुंह कमोड के अंदर डाल देता है और कहता है मैंने अभी 2 बार मुंहता है, ले चख ले, अमोनिया लेवल कम हो गया होगा ना बॉडी में। रेजी कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वो फिर उसे छोड़ता है और उसकी बात सुनता है। वो कहता है कि अकाने में मुझे धोखा दिया और फिर बाद में मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन इस बात का युकितोशी को पहले से रियलाइजेशन था इसलिए वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था
कि उस औरत से बच कर रहना। ऊपर हम देखते हैं कि मोटे ये मारने के बाद वहाँ मिचिका आती है और उसके सामने बच्चों की तरह ड्रामा करने लगती है। अकाने कहती है ये सब ड्रामा बंद करो, मुझे इस मोटे ने बता दिया था कि तुमने ही इसे मारने के लिए मुझे भेजा था। और फिर उन दोनों में भसड़ होती है। अकाने को लग रहा था कि ये बच्ची क्या ही कर लेगी मेरा, लेकिन भाई जो वो उसे धुनती है, वो उसे मार मार कर उसका कुत्ता बना देती है। सॉरी कुतिया। अब अकाने पर कोई और चारा नहीं था, वो जाती है और सीधा चाकू उठा लेती है और उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो एकदम ही गायब हो जाती है और पीछे से जो उसके पास एक फ्लावर था उसमें वो एक पिन निकाल कर उसकी गर्दन में घुसेड़ देती है और उस पिन पर कोई पॉइजन लगा हुआ था, जिसके बाद अकाने पागल सी हो जाती है और उसे बाकी डेड बॉडीज दिखने लगती है। अब उसकी चीखें सुनकर युकितोशी और रेजी ऊपर आते हैं। युकितोशी अकाने की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। तभी रेजी जब उस रूम को देखता है तो उसकी फट जाती है कि यहाँ तो इन लोगों ने डेड बॉडीज को चीर कर पकाया भी है और उसे ये देख कर उल्टी आ रही थी, लेकिन उल्टी करने के लिए भी उसके पेट में कुछ नहीं था। तभी वो अंदर जाता है तो वहाँ मिचिका एक्टिंग कर रही थी और वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी और फिर भाग कर उसके पास आती है और रोने लगती है और जब बताते कि अकाने ने ताइची को मार दिया। अब वो देखता है कि युकितोशी ने अपनी शर्ट उतार कर उसे वो अकाने के आंसू पोंछ रहा था। रेजी उससे पूछता है इसे हुआ क्या है? वो कहता है चुप कर बहन, तू कुछ नहीं जानता। जितना मैं इसे जानता हूँ अकाने कभी भी अपनी लाइफ इतनी इजीली नहीं देगी। अब रेजी उसे छोड़कर मिचिका के साथ उधर से चला जाता है। युकितोशी कहता है तुम ऐसे नहीं मरती अकाने, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी इस डोकोमोशी की, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। अब हमें युकितोशी का पास दिखाया जाता है कि वो बचपन से ही डोकोमोशी से फैसिनेट था। वो कई तरह के इंसेक्ट्स को पकड़कर उन्हें जान में डालकर ये देखता था कि कौन इनमें से सरवाइव करेगा और